हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षण पर एक बहुत बड़ा आदेश दिया है, उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। साथ में छत्तीसगढ़ सरकार चुनावी वर्ष में युवाओं को नहीं करेगी जो है नाराज भर्तियों के मामले में। साथ में सीजीपीएससी में 1,30,000 आवेदन भी आए हुए हैं और इसी के साथ साथ 1 दर्जन से ज़्यादा भर्तियां आरक्षण के पेच में फंसी नजर आ रही है। पूरा मामला देखेंगे तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अति महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा आरक्षण पर आप सभी जानते हैं कि जो पूरी काउंसलिंग है, चाहे वो डी फार्मेसी हो या बी फार्मेसी हो, उसकी अभी तक रुकी हुई है, जो कि सामान्य तौर पर जुलाई अगस्त तक हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर तक चलती है काउंसलिंग, लेकिन वर्तमान में दिसंबर आ चुका है लेकिन अभी तक उनकी काउंसलिंग चालू नहीं हुई है। इसी की पीड़ा को देखते हुए वहाँ के जो कुछ अभ्यर्थी है वो गए और उन्होंने हाईकोर्ट में केस लगाया और उन्होंने कहा कि भाई अगर दिसंबर तक हमारी भर्तियाँ नहीं होती तो हमारा ये साल खराब हो जाएगा। इसी का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने सीधा सीधा आदेश जारी कर दिया है कि आप लोग 31 दिसंबर के पहले तक इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया करें, वो भी पुराने आरक्षण रोस्टर के तहत। अब समझने वाली बात यह है कि 58% आरक्षण असंवैधानिक घोषित हो चुका है। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा है कि पुराने आरक्षण रोस्टर के तहत जो है वो काउंसलिंग हो। अब देखने वाली बात है कि राज्य सरकार इस पर कितने त्वरित गति से निर्णय लेती है। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण, 1 दर्जन से अधिक भर्तियां जो है यहाँ पे आरक्षण की वजह से रुकी हुई है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, राज्य सेवा परीक्षा, राज्य सेवा वन परीक्षा और साथ में वैज्ञानिक परीक्षा, एसआई भर्ती और इसके अलावा साइंटिफिक, फिजियोथेरेपिस्ट, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, इस प्रकार से बहुत सारे जो भर्तियां हैं वो रुकी हुई है। अब इन मामलों में भी लोग जो है यही सोच रहे हैं कि कोर्ट जाया जाए और कहीं ना कहीं कोर्ट से यही डिसीजन आए कि जिस प्रकार से जिस आरक्षण रोस्टर के तहत ये भर्तियां निकली हुई है उसी आरक्षण रोस्टर के तहत ये भर्तियां कंप्लीट की जाए। लेकिन हाँ, जो नई भर्तियां हैं उस पर भले कोर्ट कुछ भी निर्णय दे, लेकिन फिलहाल जो पुरानी भर्तियां हैं जिसका सिर्फ इंटरव्यू बाकी है और या फिर जो भर्तियां निकल चुकी है उस पर यही आदेश जारी किया जाए कि भाई हाँ, 19 सितंबर के पहले जितनी भी भर्तियां निकली थी जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया तो वहाँ तक जो है 58% आरक्षण पर जो है भर्तियां हों। इस प्रकार से अभ्यर्थियों की मांग है। फिलहाल वो हाई कोर्ट जाते हैं तो होता है, ये देखने वाली बात है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, सीजीपीएससी में बहुत ही महत्वपूर्ण 1,30,000 लोगों ने आवेदन दिया है। अब 1,30,000 ये सामान्यतः तौर पर इतना ही होता है, 1,25,000 1,30,000 कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें सीरियसली पढ़ाई करने वाले मुश्किल से 10,000 से 12,000 लोग ही रहते हैं जो कि आपको कंपटीशन में देखने को मिलेंगे। 10 से 12,000 ही है, बाकी तो सब भीड़ है और ये भीड़ आएंगी, एग्ज़ाम देंगी और चली जाएंगी। लेकिन जो सिलेक्शन है मात्र जो मेंस के लिए 4 से 4,500 लोगों का ही जो है मेंस बैठने के लिए इनका चयन होता है। लेकिन खास बात यह है कि आरक्षण की वजह से बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई है और चुनावी वर्ष है, इस वजह से सरकार जो है अभ्यर्थियों को नाराज नहीं करना चाहेगी। इसी वजह से अब सरकार के पास, जैसे मैंने आपको कहा था, एक लास्ट उपाय बचा है और वो लास्ट उपाय यही है कि कहीं ना कहीं ये जो भर्तियां हैं उस पर बिना आरक्षण रोस्टर के तहत भर्ती विज्ञापन जारी करें। अब होगा क्या इससे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा लोगों को स्पष्ट नजर आएगी कि सरकार भर्ती करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के पास कोई भी जो है दाव नहीं है अब चलने को। अब राज्य सरकार अगर वैकेंसियां निकालती भी है तो उसकी नियुक्तियां नहीं होंगी, और अगर यहाँ पे पेपर ले भी लिया जाता है, रिजल्ट दे भी दिया जाता है, फिर भी नियुक्तियां नहीं होंगी। 1 टाइम एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर जो 2nd टाइम एग्जाम है, जैसे कि पीएससी की बात करें या एसआई भर्ती की बात करें, तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्योंकि ये प्रथम चरण में जो वर्गवार गुण जो द्वितीय चरण की परीक्षा में बुलाना चाहिए तो वो कैसे बुलाया जाएगा, इस पर असमंजस है। इसी वजह से कोई भी भर्तियां पूरी नहीं हो पाएगी जब तक आरक्षण का पेच क्लियर नहीं हो जाता। कहीं ना कहीं युवा नियुक्तियां नहीं होंगी तो नाराज तो होगा ही, चाहे 1 टाइम एग्जाम हो या अन्य एग्जाम हो, नियुक्तियां किसी में नहीं होने वाली जब तक आरक्षण का जो मैटर है वो क्लियर नहीं होता। तो युवा तब भी नाराज था,
आज भी नाराज है और जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक नाराज रहेगा। और इस नाराजगी का खामियाजा सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। और सरकार इसको भली भांति जानती है कि अगर हमने वैकेंसी नहीं निकाली, नियुक्तियां नहीं दी, तो इसका खासा प्रभाव चुनाव के समय देखने को मिलेगा। इसी वजह से सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी राज्यों में अभी वर्तमान में जहां चुनाव हुए वहां देखें कि रोजगार कितना बड़ा मुद्दा बना, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार मौका नहीं देना चाहेगी। और अगर राज्य सरकार ऐसा रिस्क लेती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। इसी वजह से वैकेंसियां निकलना है और आप देखेंगे कि अब बिना आरक्षण रोस्टर के तहत भर्तियां प्रारंभ होने वाली है। लेकिन नियुक्तियों पर कोई भी विचार तब तक नहीं किया जा सकता जब तक आरक्षण का केस सुलझता नहीं या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा कुछ आदेश नहीं आ जाता अंतिम राहत के तौर पर। फिलहाल चुनावी वर्ष है तो सरकार को भी दिखाना है कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बाजू वाले राज्य मध्य प्रदेश में लगातार आप मानेंगे 6000 लगभग भर्तियां पटवारी की निकली हुई है। हालांकि वो प्रदेश बहुत बड़ा है, परंतु कहीं ना कहीं 4000 जो है सहायक प्राध्यापक के पद निकले हुए हैं। इस प्रकार से कंटिन्यू वहाँ पे भर्तियां निकल रही है, संयुक्त भर्ती परीक्षा निकल रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एमपी में निकाला जा रहा है, क्योंकि अगले साल वहाँ भी चुनाव है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले अप्रैल माह से अभी तक सब सुना है, तो कहीं ना कहीं सब लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि भर्तियाँ आए। फिलहाल यही है कि बिना आरक्षण रोस्टर के तहत भर्तियाँ आएंगी, क्योंकि कल कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती के लिए जो है लोग गए थे और वहाँ पे जो भी निर्णय हुआ उसका परिणाम आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। साथ में 22 तारीख को ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा भी कहीं ना कहीं उग्र प्रदर्शन की संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक आज 20 तारीख है और राज्य सरकार ने अभी तक ऐसा ही भर्ती का जो प्रीलिम्स की परीक्षा है वो घोषणा नहीं की है। तो उन्होंने कहा था अगर प्रीलिम्स डेट घोषित नहीं किया जाएगा तो हमारा उग्र प्रदर्शन होगा, और अभी तक राज्य सरकार ने डेट जारी नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ये बयां कर रही है और राज्य सरकार के ऊपर ये दबाव बना रही है कि कहीं ना कहीं आपको वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।